यार माफ़ करो भाई, हम गरीब आदमी, हम ऐसे ही ठीक है। हम यही ऐसे ही ठीक है। 40-50 रुपए वाली जो है सुपर चैट मिल जाती है हमें, उसमें ही खुशी मिल जाती है बस, कि हाँ हमें सामने से अप्रिसिएशन मिल गया है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है। ओके गाइस, तो आज मैं आपको थोड़ा सा फेक आउट्स के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है। तो कुछ रिवाइज भी आपको करा दूंगा। देखो, इसको अच्छे से सुनना, सुनना ज़्यादा, लिखो कुछ मत, अब सुन लो। क्योंकि ये ना सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितना ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन इसमें आएगी ना, उतना ज़्यादा आप मार्केट में बेसिकली फेक आउट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है ना, अभी अभी तुम यकीन नहीं करो, ये तो मैंने फिर भी आइडेंटिफाई कर लिया। अगर यहाँ पर बिना इंडिकेटर वाले को बिठा दो, इंडिकेटर वाले को बिठा दो, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा टूल है, जैसे इंडिकेटर है, कुछ भी है, तो वो उसके जरिए यूज़ करेगा। लेकिन यहाँ कितने फेक आउट्स हैं आप यकीन नहीं करोगे, इसके अंदर मल्टीपल फेक आउट्स। लेकिन उसके बाद भी अगर हम सॉल्व कर पाए, इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि उस चीज़ को, कि यहाँ पर मार्केट में वो चीज़ कौन सी है जो हमें गलत मूव दिखा रही है, जो हमें फेक मूव दिखा रही है। ठीक है। जो हमें फेक मूव दिखा रही है, जो हमें गलत चीज़ दिखा रही है। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले आप समझो इसके अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये आप अच्छे से जानते हो किस तरीके से काम करता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन तो मैं कह सकता हूं कि आपको सबसे कम मिलेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा मिल सकता है। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है आपकी। ओके। वॉल्यूम कंट्रैक्शन मतलब जिसके अंदर हम लोग पीनट्स देखते हैं, ट्राइंगल्स देखते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आपको इसमें पीनट के एग्जांपल से बताता हूँ। देखो बेसिकली क्या है कि कुछ भी हो, सीसीपी इज द किंग। हम आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में मार्केट और एक कंट्री में कोई फ़र्क नहीं होता। अब थोड़ी सी थ्योरी समझो। हमें सबको ये लगता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मूव कब आएगा, मोमेंटम कब आएगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो ये जो हमारा जो मार्केट का चार्ट होता है ना, पहले ये चीज़ समझो, अभी तो मैं समझा देता हूँ। ये जो मार्केट का एक चार्ट होता है, ये बेसिकली प्राइस को बताता है, ये आप अच्छे से जानते हो। जब ये प्राइस को बताता है, तो ये एक बेसिकली उसकी वैल्यू होती है। मार्केट इज ए कंट्री। अब ये कंट्री जो है बेसिकली घरों से बनी है, इसके अंदर घर भी हैं। ठीक है, या सिटी आप समझ सकते हो। एक एक कंट्री के अंदर सिटीज है बहुत सारी। कंट्री का नाम हो गया जैसे मार्केट, ये जो कंट्री है, कंट्री का नाम हो गया हमारे पास गोल्ड, XAUUSD। कंट्री का नाम है हमारे पास गोल्ड, दिस इज अवर कंट्री। अब इस कंट्री के अंदर स्टेट है, हाईवे है, NHAI, जैसे इंडिया में NHAI होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, तो ऐसे ही वो NH14-15 जो भी होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हाईवेज हैं। और सिटीज़ कैसी हैं, जैसे हमारी चंडीगढ़ है, जैसे हमारी बेसिकली पंजाब है, जैसे हमारी सिटीज़, अगर आप स्टेट देख लोगे उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये सारी सारी स्टेट और सिटीज़ हैं। तो इन सब के बीच में ये जो हाईवे होता है, जैसे हमारे पास एक सिटी आती है जैसे हम बोलते हैं दिल्ली। सो ये दिल्ली हमारी एक सिटी है। अब दिल्ली को कनेक्ट करता है एक हाईवे गुरुग्राम से। ठीक है। फिर गुरुग्राम को कनेक्ट करता है एक हाईवे राजस्थान से। ठीक है। गुरुग्राम को एक हाईवे कनेक्ट करता है राजस्थान से। आज की दुनिया में और पहले की दुनिया में बहुत फर्क है। मतलब पहले की दुनिया कैसे, अगर आप आज से 20 साल पहले जाओगे, 50 साल पहले जाओगे, तो पहले के टाइम में जीपीएस नहीं होता था, मैप नहीं होता था, गूगल मैप नहीं होता। तो उन लोगों को रास्ते याद रहे, उनकी मेमोरिंग पावर बहुत होती थी। अब तो बहुत ही कम है मेमोरिंग पावर। तो उन्हें याद आता है कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कौन सा रास्ता कैसे जा रहा है। अब हर सिटी के अंदर अलग अलग रास्ते होते थे। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, कोई घूम के वापस आ रहा है, कोई यहाँ घूम के वापस आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसे कोई घूम के वापस आ रहा है, कोई घूम के वापस आ रहा है। हम अपनी मार्केट की भाषा में इन्हें फेकआउट्स कहते हैं, लेकिन इन्हीं की भाषा में हम लोग इन्हें शॉर्ट, यानी कि एक यू टर्न या फिर शॉर्ट टर्न कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि छोटा रास्ता जो होता है, शॉर्टकट होता है, वो हम इसको कहते हैं।
अब आज की दुनिया में क्या होता है कि सब डिपेंड है टूल्स के ऊपर, जीपीएस के ऊपर। तो अगर गूगल मैप नहीं होगा, एप्पल मैप नहीं होगा, तो वो लोग किसी जगह पे जा नहीं सकते। सेम आज की दुनिया है आपकी इंडिकेटर्स की। अगर ईएमए नहीं होगी ना, अगर गूगल मैप किसी भी जगह पे जाके कभी भी फेल कर सकता है। आप राजस्थान की सड़कों पे जाओ, जैसी चौराहा बंद हो जाएगा। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जिसमें भी जाओ, वहां जाओ, बंद हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमारा इंडिकेटर होता है। क्यों? जब हम सिटीज के अंदर घूमते हैं, जब हम किसी भी अंदर चले जाते हैं, तो वो कंसोलिडेशन होता है एक तरह से। तो सिटीज कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद जो हाईवे होते हैं वो ट्रेंड होता है। वहां तो हमें दिख ही जाएगा कि स्मूथ चल रही है, तो वहां तो इंडिकेटर की वैसे भी नीड नहीं है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करने कि कौन सा रास्ता सही है दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए। अब सिटीज को हम अपनी मार्केट की भाषा में सीसीपी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। इसलिए इनका नाम कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न है, क्योंकि सिटीज भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। अभी मान लो दिल्ली हमारी पीनेंट है, ठीक है, गुरुग्राम हमारा ब्लू रे है, और राजस्थान हमारा पैरेलल चैनल है। तो हम जब भी इनके अंदर जाएंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। गूगल मैप किसी ना किसी एक जगह पे हमें धोखा देगा। चौराहे पे धोखा दे सकता है, किसी गुरुग्राम में किसी और सिटी में धोखा दे सकता है, ठीक है, सोना रोड पर धोखा दे सकता है। तो हमें बेसिकली इनके अंदर नहीं जाना है, हमें इनके हाईवे को आइडेंटिफाई करना है। ये जो ब्रिज है, ये जो सप्लाई डिमांड्स है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना। अब इसको आइडेंटिफाई करने के चक्कर में कई सारे हम गलत रास्ते चुन लेते हैं, ठीक है। अब ये तभी होंगे जब इनके रास्ते, जब इन जगहों पे आप बार बार जाना शुरू करो, तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार जाओगे तो नहीं याद होंगे, हो सकता है गलत रोड पे चले जाओ। अभी ज़्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है कि आप अभी इन रास्तों पर पहली बार जा रहे हो, आप अभी सप्लाई डिमांड पहली बार देख रहे हो। अभी आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी, किसी एक सीसीपी से दूसरी सीसीपी में पहली बार जा रहे हो, तो इसलिए आप सही डिमांड सप्लाई नहीं पकड़ पा रहे हो। इट्स नेचुरल। अब समझ में आया गलती किस चीज में? गलती कॉन्सेप्ट में नहीं है, रिमेंबर होने, चीजों को याद करने में, क्योंकि आपको भी रास्ता याद नहीं है। जब आप यही सीसीपी, इसी दिल्ली, इसी पीनेंट को मार्केट में कई बार देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि मुझे कौन सी डिमांड आगे की डिमांड से मैच करनी है। समझ में आया यहां तक? पहले पहले यहां तक समझ लिया क्या है? यहां तक बताओ, पहले समझ में आया नहीं? इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता मैं तुम्हें। अब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर ही बहुत कम हो गई है, फोकस कम हो गया है। 2 सेकंड बाद रील को स्वाइप कर देते, पूरी देखती नहीं, तो अटेंशन स्पैन ही खत्म होगी, तो याद कैसे रहेंगी चीजें? ये भी तो देखो ना। अब बात करते हैं कि ये कच्चे रास्ते हैं, ये हमें लुभाते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम चार्ट पे आते हैं अपने, ठीक है। तो चार्ट पे कैसे होता है, इसमें पीनेट्स के बारे में बात करता हूँ, दिल्ली के बारे में बात करता हूँ। जस्ट लाइक हमारे पास ये पीनेंट है, तो हम जानते हैं कि जब तक मार्केट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि मार्केट का कोई भी मूव हमें फेक देखने को मिल सकता है। पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, वो अपने आप को बिल्कुल छोटा नहीं करी, तब तक उसका मूव फेक होता है। पहला मूव उसका फेक मिलता है, फिर हमें रिवर्सल मिल जाता है। ये मैं बहुत आगे की बता रहा हूँ तुम्हें, अभी इसको ध्यान से सुनना कि ये पहला मूव फेक रिवर्सल किसको बोलते हैं और प्योर मूव किसको बोलते हैं। अभी हमारे सामने जो मूव आया है वो बेसिकली एक रियल मूव है, ठीक है। अभी मैं कर्व नहीं लगा रहा, अभी बेसिकली आपको मैंने ट्रायंगल बना, अगर मैं कर्व लगा दूँ तो इसमें बहुत रियल मूव दिखेगा आपको, ये बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको कर्व लगा दूंगा ऐसे करके, तो ऐसा आपको रियल मूव दिखेगा। ये स्ट्रेट लाइन तो आई गई है ऐसे करके, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इसमें कोई भी मूव पहला फेक नहीं आया, डायरेक्ट मूव आया, डायरेक्ट मूव चल रहा है ऊपर की साइड। हम इस मूव को फेक ही कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यही मूव रियल होता है। अगर कोई भी सीसीपी अपने आप को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दे, पूरा ऊपर तक आगे तक बिल्कुल उसकी जैसे एक चिड़िया की चोंच होती है उसको बना दे आगे तक, तो उसका मतलब है कि अब उसका हमें मूव कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है, हमें मेजर रिवर्सल नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि पीनट का मूव देखता हूँ रिवर्सल नहीं आता है, मार्केट वहीं से डबल डिमांड दे देती है। तो अब यहाँ पर 80% केसेस वही फॉलो होंगे जिनके अंदर कोई भी पीनट अपने आप को आगे से छोटा नहीं कर पा रहा है, वो तो रिवर्स कर जाएंगे। लेकिन अगर उसने छोटा कर दिया ना, आगे बिल्कुल चोंच बना दी, अपने पूरा का पूरा वॉल्यूम उसने